अनवॉल लाइव। हाइफा में बजने लगा मिसाइल हमले का सायरन, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। IDF अलर्ट। इजरायल ने जब से लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ाया है, तब से हालात और बिगड़ गए हैं। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के विभिन्न इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं हमास ने भी रॉकेट हमले बढ़ा दिए हैं। इजरायल और ईरान के बीच लगातार हमले जारी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आज इजरायली ठिकानों पर अपने 7वें हमले में हाइफा के दक्षिण में हथियार बनाने वाले इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि हमला सुबह 6 बजे 3 बजे ग्रीनविच मध्य समय हुआ। उसने ये भी कहा कि उसने लेबनान सीमा के पास इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए तोपखाने के गोले का भी इस्तेमाल किया, रामिया साइट की ओर एक निर्देशित मिसाइल भेजी और इजरायली ठिकानों पर कई रॉकेट दागे। अब बम और रॉकेट के बीच साइबर अटैक भी शुरू हो गया है। ईरान की सरकार की लगभग सभी 3 शाखाओं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी शाखा पर भारी साइबर हमले हुए हैं। ईरान के साइबर स्पेस की सर्वोच्च परिषद के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने कहा कि उनकी जानकारी चुरा ली गई है। हालांकि इजरायल ने अपनी ओर से साइबर हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ये हमले कब हुए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों के साथ साथ ईंधन वितरण, नगरपालिका नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों पर भी साइबर हमले हुए हैं। ये देश भर के विभिन्न क्षेत्रों की लंबी सूची का एक हिस्सा हैं, जिन पर हमला किया गया है। इजरायल में बजने लगा हमले का सायरन। इजरायल में हमले का सायरन बजने लगा है। IDF ने बताया कि हाइफा में मिसाइल हमले का सायरन बज रहा है। आम लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की धमकी दी है। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह द्वारा लड़ाकों और हथियारों को ले जाने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि हिजबुल्लाह के तत्व एम्बुलेंस का इस्तेमाल लड़ाकों और हथियारों को ले जाने के लिए कर रहे हैं, और चेतावनी दी कि अगर कोई भी वाहन लड़ाकों को ले जाता हुआ पाया गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। यहूदी इजरायलियों द्वारा योम किप्पुर पवित्र दिवस मनाए जाने के दौरान लेबनान से रॉकेट हमले की आशंका के बीच उत्तरी समुदायों में फिर से सायरन बज रहे हैं। साफेद, रोशपिन्ना, माचनेम, बिरियाह, हात्सोर, हागिलिट, कदिता, अमुका, तजहर औद्योगिक क्षेत्र, बार योचाई और डाल्टन सहित कई शहरों और कस्बों में अलर्ट बज रहे हैं। इजरायली सैनिकों द्वारा संरक्षित बसने वालों ने नब्लस के दक्षिण में फिलिस्तीनी किसानों को उनकी जमीन से जबरन निकाला। इजरायली सैनिकों के एक समूह को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नब्लस के पूर्व में बेत फुरेक शहर पर हमला करते हुए भी देखा गया है। घटनास्थल से कई वीडियो में दिखाया गया है कि इजरायली सेना ने आज सुबह शहर में निर्माणाधीन इमारत पर कब्जा कैसे किया। वे इमारत की छत पर भी देखे गए, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे किसे निशाना बना रहे थे। लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। लेटेस्ट अपडेट साझा किए हैं, कुछ इस प्रकार हैं। एक इजरायली हवाई हमले ने दक्षिणी लेबनान के नबातेह में काफ्रियात अल सैयद शहर में एक 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दक्षिणी लेबनान के बाजोरिह और जेबकिन शहरों के बाहरी इलाकों में भी इजरायली हवाई हमलों की सूचना मिली है। सिडोन जिले के अल बिसारियह में इजरायली हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध का कहना है कि उसने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान संबद्ध बलों के अम्ब्रेला ग्रुप ने आज सुबह ड्रोन लॉन्च करने का एक वीडियो भी जारी किया। अब तक संभावित प्रभाव के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आज इजरायली ठिकानों पर अपने 7वें हमले में हाइफा के दक्षिण में हथियार बनाने वाले इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए गुणात्मक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि हमला अनवॉल लाइव। हाइफा में